हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं और आज आपको मैं वीकली करंट अफेयर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट 72 एमसीक्यूज पढ़ाने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं, संडे को ना हमारी वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है जिस दिन हम पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स क्विक एंड फास्ट रिवीजन करते हैं। ठीक है, हर दिन मैं आपको करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ाता हूँ, लेकिन एक दिन मैंने रखा होता है जिस दिन पूरा आपको मैं रिवीजन करवा दूँ, ताकि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आपको हमेशा के लिए उनके आंसर्स याद हो जाएँ और एग्जाम में आप सभी क्वेश्चन के आंसर्स सही करके आओ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स को। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एजुकेट गर्ल्स। डिटेल में समझेंगे, एजुकेट गर्ल्स पहली भारतीय संस्था है जिसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह संस्था लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है। एजुकेट गर्ल्स की स्थापना 2007 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्नातक सफीना हुसैन द्वारा की गई थी। और अगर हम बात करें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के जो दो अन्य विजेता हैं वो हैं मालदीव की शाहिना अली और फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा। ये आपने ध्यान रखना है। और ये 67वां संस्करण था रैमन मैग्सेसे पुरस्कार का। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, टीसीए कल्याणी। ये आपको ध्यान रखना है। महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए, जिसका अर्थ है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, यह भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है जो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। इस चिप का नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विक्रम 32। विक्रम 32 भारत की पहली स्वदेशी चिप का नाम है, ये आपने ध्यान रखना है। विक्रम 32, जिसे आधिकारिक तौर पर विक्रम 3201 कहा जाता है, अंतरिक्ष मिशन के लिए योग्य पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। यह प्रोसेसर इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक शांति सूचकांक 2025, जिसे कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 बोलेंगे, में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 115वें स्थान पर है। डिटेल में समझेंगे, वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी किया गया है। भारत की स्थिति की बात करेंगे, 115वां स्थान है 163 देशों में। स्कोर है 2.229। 2024 में भारत का स्थान 116 था। दुनिया में सबसे अशांत देश रूस है, जिसको कि सबसे आखिरी स्थान मिला 163। सेकेंड लास्ट यूक्रेन को मिला 162। सूडान को थर्ड लास्ट 160, ये भी 162 पे ही रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ दुनिया के टॉप 3 सबसे शांतिपूर्ण देश कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए, आइसलैंड नंबर 1 पे है, आयरलैंड नंबर 2 पे है, न्यूजीलैंड नंबर 3 पे है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें एशिया के टॉप 3 सबसे शांतिपूर्ण देश, वो हैं सिंगापुर नंबर 1 पे, जापान नंबर 2 पे, मलेशिया नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने 22 सितंबर 2025 से जीएसटी कर दरों की संख्या 4 से घटाकर कितनी करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, 2 दरें 2 स्लैब्स कर दी हैं। कौन कौन सी? 5%, 18%। 22 सितंबर 2025 से संशोधित जीएसटी ढांचे में सरलीकृत दरें यानी कि 0, 5%, 18% और 40% हो जाएंगी। जो मेनली हैं वो 5%, 18% है। ठीक है, इस बदलाव के बाद पूरे देश का जो जीएसटी ढांचा जटिल मल्टी स्लैब सिस्टम से हट जाएगा। मतलब जैसे पहले था ना 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक है, इससे हट जाएगा। 2 दरें होंगी, 5% और 18% में बदल जाएगा। इसके अलावा सिर्फ हानिकारक लग्जरी वस्तुओं पर 40% का टैक्स लगेगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने भारत में लैंगिक समानता के लिए किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को अपना मानद दूत नियुक्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, कृति सेनन को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रूस ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए किस देश के साथ ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन देश के साथ। डिटेल में समझेंगे, यह पाइपलाइन रूस के पश्चिमी साइबेरिया में स्थित गैस भंडार से प्राकृतिक गैस लेकर मंगोलिया होते हुए पूर्वी मंगोलिया उत्तरी चीन तक ले जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा अपडेट आपको दे देता हूँ कि आप सभी को जो अब डेली करंट अफेयर्स है फिक्स टाइम रात को 12 बजे मिल जाएगी पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले, ठीक है। इससे ये रहेगा कि अब आपको करंट अफेयर्स के लिए ये सोच के नहीं उठना पड़ेगा कि सुबह मुझे उठना है करंट अफेयर्स पढ़ना है। अब आप रात को ही करंट अफेयर्स पढ़ के सो सकते हो ताकि आप बाकी सब्जेक्ट पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दे दो, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये 12 बजे का टाइम सबसे पहले पूरे यूट्यूब पे आपको करंट अफेयर क्लास मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए, नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 29 अगस्त को। 2025 की थीम है शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए एक खेल, इंग्लिश में स्पोर्ट टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। और टैगलाइन की हम बात करेंगे, 1 घंटा खेल के मैदान में। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन SCO का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चीन के तियानजिन में। यह आपने ध्यान रखना है। बात करेंगे SCO क्या है, तो देखिए फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 10 वर्तमान में सदस्य देश हैं। यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। 15 जून 2001 को स्थापना हुई थी। स्थायी सचिवालय चीन के बीजिंग में है। आधिकारिक भाषाएं हैं रूसी और चीनी SCO की। वर्तमान महासचिव नुरलान यरमेकबाएव है। पर्यवेक्षक सदस्य देश 2 हैं, अफगानिस्तान और मंगोलिया। भारत सदस्य बना 9 जून 2017 को, ये आपको ध्यान रखना है। स्थापना 1996 में 5 देशों के द्वारा हुई थी, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान। पहले इसका नाम था शंघाई 5। 5 देशों द्वारा स्थापना हुई, कौन कौन से? कजाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उर्जित पटेल। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, IMF की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। 27 दिसंबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। 191 सदस्य देश हैं। प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मिजोरम राज्य। मिजोरम राज्य जो है इसने भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के किस मंदिर के मुख्य पुजारी ने दारुमा गुड़िया उपहार में दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शोरिंजिन दारुमा जी मंदिर। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोहिमा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम क्वेश्चन को समझते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग NMC ने नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी नारी 2025 जारी किया। महिलाओं के लिए देश के सुरक्षित टॉप 3 शहर हैं। कोहिमा 1 पे, विशाखापट्टनम 2 पे, भुवनेश्वर 3 पर। और सबसे कम सुरक्षित शहर है पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची। राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर 65% रहा। महिलाएं कुल मिलाकर सुरक्षित महसूस कर रही हैं 10 में से 6। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला विधेयक पारित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तेलंगाना। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में किस देश में भगवान राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कनाडा। और कनाडा का जो मिसिसागा शहर है यहाँ पर इसका अनावरण किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की किस एजेंसी ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED। डिटेल में समझेंगे, यह नोटिस इंटरपोल के 196 सदस्य देशों को भेजा गया ताकि वह ED द्वारा पकड़े गए जटिल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के बारे में सतर्क रह सके।
अगर हम बात करें प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी बोला जाता है। 1 मई 1956 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। निदेशक हैं राहुल नवीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 वर्ष और उससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं को 2100 रुपये मासिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। डिटेल में समझेंगे। राजस्थान सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त 2025 के आदेशों के अनुरूप स्ट्रे एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 को पूर्ण रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस आदेश में हर वार्ड में आवारा कुत्तों के लिए फीडिंग स्थान, हर शहर में नसबंदी, टीकाकरण, टैगिंग और डीवॉर्मिंग केंद्र की स्थापना, सीसीटीवी निगरानी और मॉनिटरिंग कमिटीज़ की स्थापना शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शहर 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का नई दिल्ली। भारत का जो नई दिल्ली शहर है ये 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रणव वेंकटेश ने फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट 2025 जीता। उपविजेता इसमें एलन पिचौट रहे स्पेन के। फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट 2025 यूएई के फुजेरा में 24 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 को केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह जी ने कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास किसान ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 जो है ये मनाया गया है 4 सितंबर को। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष 2 बार 4 सितंबर और 22 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 की थीम है लुप्तप्राय जानवरों की रक्षा और स्थायी जीवन को बढ़ावा देना। इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल लिविंग। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैत्री 14 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा थाईलैंड। मैत्री अभ्यास 14 के बारे में जानेंगे। 14वां संस्करण है। आयोजन स्थल उमरोई मेघालय, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील के रियो कार्निवल की तर्ज पर बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपक मित्तल। संयुक्त अरब अमीरात की बात करेंगे। राजधानी अबू धाबी है और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम जो है यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस शहर में सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में शुरू की गई है अन्नपूर्णा योजना। इस योजना के तहत बेंगलोर जल आपूर्ति और जो सीवरेज बोर्ड है जो इसके द्वारा सफाई कर्मचारियों को हर महीने 1500 रुपये का प्री लोडेड स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा जिनका उपयोग वह सुबह के नाश्ते खरीदने में कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की आवाज़ों को समझने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सा क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रतूष। प्रतूष क्या है ये आप देखिए। प्रतूष एक क्रेडिट कार्ड के आकार का बहुत छोटा कंप्यूटर है। इसे भारतीय वैज्ञानिकों ने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में विकसित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में किस शहर में महिलाओं को वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक दीदी का दूसरा चरण शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हैदराबाद।
अगला क्वेश्चन है 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। थीम की बात करेंगे, स्थिरता की पुनः कल्पना, लचीला, पुनःयोजी, जिम्मेदारी। इंग्लिश में रीइमेजिंग, सस्टेनेबिलिटी, रिसाइलेंट, रीजेनरेटिव, रिस्पॉन्सिबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 मनाया गया। भारत 5 सितंबर 2025 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। थीम की बात करेंगे, शिक्षार्थियों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना, इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस देश के क्रिकेटर मिशेल स्टार्क ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए किस पड़ोसी देश के छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत पे के साथ मिलकर रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, कनाडा में जो भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं इनका नाम है दिनेश के पटनायक। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कनाडा की राजधानी ओटावा है, मुद्रा यहाँ की कैनेडियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, शिकागो विश्वविद्यालय की वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दिल्ली। इस रिपोर्ट के मुख्य पॉइंट हम देख लेंगे। स्वास्थ्य पर प्रभाव, रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण लोगों की जो औसत जीवन प्रत्याशा है 8.2 साल तक कम हो सकती है। प्रदूषण का स्तर देखेंगे 2023 में दिल्ली में PM 2.5 का औसत स्तर 111.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से लगभग 22 गुना अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत बांग्लादेश के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। यह ग्लास फैक्ट्री ऑप्टिमस इंफ्राकॉम और अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इनकॉर्पोरेट के सहयोग से भारत में स्थापित की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में भारत और जापान के बीच 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जापान के टोक्यो में। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने हिस्सा लिया है। सम्मेलन की मुख्य बातें देखेंगे, जापान ने भारत में अगले 10 वर्षों में निजी निवेश का लक्ष्य 10 ट्रिलियन येन रखा है। और आपको बताना चाहता हूँ, ल्यूपेक्स चंद्रयान 5 भारत और जापान का संयुक्त मिशन होगा। अगला क्वेश्चन है, नुआखाई महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा में नुआखाई महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने 2025 ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रजत पदक जीता है ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव शुक्ला जो हैं BCCI के नए कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। बात करेंगे BCCI की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत में क्रिकेट के लिए शासी निकाय है। मुख्यालय की बात करेंगे, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हेडक्वार्टर है BCCI का। दिसंबर 1928 में स्थापना हुई थी BCCI की। सचिव हैं देवजीत सैकिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत ब्रेन नामक स्वास्थ्य पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। फुल फॉर्म की हम बात करेंगे तो देखिए, इसका पूरा नाम है भारत बायो डिज़ाइन रिसर्च एंड इनोवेशन, ब्रेन का फुल फॉर्म है।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का जो 5वां संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। सम्मेलन की थीम की बात करेंगे, युवाओं को जोड़ना, हमारे भविष्य को आकार देना, कनेक्टिंग द यूथ शेपिंग आवर फ्यूचर। आसियान के 10 सदस्य देश हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। टॉप 3 की बात करेंगे, चंद्रबाबू नायडू नंबर 1 पे, पेमा खांडू नंबर 2 पे, सिद्धारमैया नंबर 3 पर। और इसी के साथ पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने सबसे कम संपत्ति केवल 15.38 लाख रुपए घोषित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में एशियाई विशालकाय कछुओं या बोलोगे आप मनोरिया एमिस फेरी का पहला कृत्रिम प्रजनन सफलतापूर्वक पूरा हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने भारत के सहयोग से 1020 मेगावाट की पुनातसंक्षु 2 जलित विद्युत परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूटान। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए नई यू स्पेशल बस सेवा की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारत के सबसे बड़े रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में। डिटेल में समझेंगे, इस इकाई का नाम राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड है और यह अत्याधुनिक ड्रोन और इंजन टेस्ट फैसिलिटी से लैस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गुजरात। और आपको बताना चाहता हूँ, ICICI बैंक के साथ मिलकर इस टोल प्लाज़ा पर लगने वाली कतारों को ख़त्म करने के लिए मल्टी लेन फ्री टोलिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। और किसने करी है ये? NHAI ने और ICICI बैंक ने। और आपको बताना चाहता हूँ ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? गुजरात का जो 84 टोल प्लाज़ा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, गुजरात का जो 84 टोल प्लाज़ा है, कौन सा नेशनल हाईवे है? नेशनल हाईवे नंबर 48। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS ने ग्लोबल चीफ AI और सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित कपूर। बात करेंगे TCS की 1968 में स्थापना हुई थी। GRD टाटा संस्थापक है, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान ने। भारत और जापान ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, OpenAI ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, राघव गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किस तकनीकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गूगल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, असम सरकार ने गुवाहाटी में नए नूनमती दिघाली पुखोरी फ्लाईओवर का नाम किस 13वीं शताब्दी के कामरूप शासक के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराजा पृथु। यह आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में 2 बार कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी कौन सी बनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मछुआरा समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना कहाँ पर शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में। ये आपको ध्यान रखना है। इसका आयोजन कहाँ से कहाँ तक होगा, कब से कब तक होगा? 5 से 12 सितंबर 2025 तक 53वां संस्करण होगा। हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। पिछला जो 52वां संस्करण था 2023 बर्लिन जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमेरिका। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 के बारे में जानेंगे। भारतीय सेना का एक दल 1 से 14 सितंबर 2025 तक अमेरिका के अलास्का स्थित फोर्ट वैन राइट के लिए रवाना हुआ है। 21वां संस्करण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फार्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्कर पियास्त्री ने। मैक्लेरन कंपनी के ड्राइवर हैं ये। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए एयर मार्शल संजीव घुरटिया। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र बलों की एक वायुसेना है। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं। उप प्रमुख हैं एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के 125वें संस्करण में यूपीएससी की परीक्षा में मामूली अंतर से अंतिम मेरिट लिस्ट से बाहर रह जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रतिभा सेतु। बात करेंगे प्रतिभा का फुल फॉर्म है प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारतीय सेना ने युद्ध कौशल 3.0 नामक बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस स्थान पर सिंगापुर से 3 गुना बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट धीरूभाई अंबानी गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स विकसित करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात के जामनगर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में किस देश ने $2 बिलियन का अनुदान, विस्तारित छात्रवृत्ति और AI सहयोग की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली के यशोभूमि। थीम की बात करेंगे अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर सुपर पावर। अगला क्वेश्चन, टोक्यो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत सिंगापुर के राजनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत यात्रा पर आए सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए सी हो जाएगा लॉरेंस वोंग। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 42वें स्थान पे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स में 45.81 स्कोर के साथ भारत 42वें स्थान पे है। न्यूजीलैंड है नंबर 1 पे, आयरलैंड नंबर 2 पे, बेल्जियम नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि, खाद्य और कृषि तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पहल किसने शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा ने। भारतीय का फुल फॉर्म है भारत हब फॉर एग्रीटेक रीसाइलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनेबलमेंट। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने
सैना स्पेक्टेबिलिस नामक आक्रामक विदेशी पौधों के उन्मूलन में पहला स्थान प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने 72 MCQs करवा दिया, पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स भी आपको रिवीजन करवा दिया। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई, इस चिप का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। मैत्री 14 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? 4 ऑप्शन है। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।